चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। कनाडा में बैठे कुख्यात आतंकी लखबीर सिंह लंडा के 4 साथियों को थाना महकमपुरा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें राजवीर सिंह राजा, अरमानदीप सिंह लखा, गुरलाल सिंह लाली व गुरलाल सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 देसी पिस्तौल व 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी के विरुद्ध केस दर्ज कर उन्हें अदालत के निर्देशों पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। थाना मोहकमपुरा के इंचार्ज इंस्पेक्टर बिंदरजीत सिंह ने बताया कि इनपुट के आधार पर जॉनसन सिटी पार्क के समीप नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को जांच के लिए रोका गया, लेकिन कार सवार युवकों ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ की गई और तलाशी के दौरान 32 बोर की 4 देसी पिस्तौलें, 1 मैगजीन व 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सभी आरोपी कुख्यात आतंकी लखबीर सिंह लंडा के संपर्क में थे। नवगछिया के नारायणपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर भवानी पेट्रोल पंप के पास भारत गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर से भरी ट्रक में अचानक आग लग गई। इसके बाद ट्रक पर लदे 200 से अधिक सिलेंडर में एक-एक कर ब्लास्ट होना शुरू हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट लगभग 3 घंटे तक होता रहा। वहीं इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया और ट्रक ड्राइवर मिंटू की भी जलने से मौत हो गई। सिलेंडर में हो रहे ब्लास्ट के बाद सिलेंडर NH के दोनों तरफ खेतों में आधा किलोमीटर तक दूर तक बिखर गए। कीमत यह रही कि 200 मीटर दूर भवानी पेट्रोल पंप की पानी टंकी पर सिलेंडर का टुकड़ा तो जरूर गिरा, लेकिन पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी। वहीं घटना की सूचना पर खगड़िया और भागलपुर से पहुंची अग्निशमन टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर से भरा ट्रक भागलपुर से बेगूसराय के बखरी जा रहा था। राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में शादी समारोह में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट केस में झुलसे 5 और घायलों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस केस में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। अभी भी कई घायल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मृतकों में दूल्हे के माता पिता समेत 9 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के घायलों की लगातार हो रही मौतों से भूंगरा गांव में चित्कारें ही चित्कारें गूंज रही हैं। पुलिस के अनुसार हादसे में झुलसे लोगों को जोधपुर में इलाज चल रहा है और यह हादसा एक शादी समारोह के दौरान बीते 8 दिसंबर को हुआ था। हादसे में 60 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। पंजाब के लुधियाना से रायबरेली जा रही बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 22 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लुधियाना से उत्तर प्रदेश के बरेली जा रही बस DCM से टक्कर के बाद गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 22 से अधिक लोग घायल हो गए। बस में कुल 45 लोग सवार थे। हादसे में घायल लोगों को आनंद फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं हादसे में घायल कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने 2 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। IT डिपार्टमेंट ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा जगह पर एक साथ छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि मोंगिया स्टील और सलूजा स्टील कंपनी से जुड़े कई निदेशकों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई से हलचल मची हुई है। इनकम टैक्स से जुड़े सूत्रों ने बताया कि झारखंड के रांची, गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर छापे मारे गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 4 जगह पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक साथ छापेमारी से हर तरफ हलचल होने लगी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग की टीम लगातार देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की हरकत से माहौल और भी गर्मा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया था और इसके बावजूद विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए थे। मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं हो सका था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग में चीन की हरकत और उससे उपजे हालात को देखते हुए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। और वहीं आज विपक्षी दल के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित चैम्बर में बैठक बुलाई गई। चीन के मसले पर विपक्ष की ओर से संयुक्त बयान जारी किया जाएगा और सीमा पर भारत और चीन के जवानों के बीच टकराव को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश की तैयारियों में जुटी हुई है। योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेश दौरे पर हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर विदेशी कंपनियों ने 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए MOU साइन किए हैं। अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया और ब्राजील के निवेशकों ने यूपी में निवेश का भरोसा दिया है। वहीं हजारों करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए हैं। उधर बेल्जियम में औद्योगिक विकास मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चितन प्रसाद की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने एग्रिस्टो बेल्जियम के साथ निवेश पर चर्चा की। जॉइंट कंपनी के बिजनेस हेड स्टेफनी ड्यूमेटर ने उत्तर प्रदेश सरकार के बिजनौर में फूड सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और उनके 2023 में 300 करोड़ रुपए और खर्च करने की योजना है। 2025 में भी कंपनी 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस अवसर पर स्टेफनी ड्यूमोटियर ने प्रदेश सरकार के सहयोग की तारीफ की और यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भरोसा जताया। प्रतिनिधिमंडल ने फ्लेक्सिस ग्रुप के डायरेक्टर बेन से भी मुलाकात की और प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश इंटेंट को लेकर बातचीत की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किशांसा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई है। पूरे इलाके में और घरों में मिट्टी वाला पानी भर गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि N1 हाईवे को 3 से 4 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। इससे पहले 2019 में किशांसा में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई थी, जब मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी और कुछ इमारतें और सड़कें गिर गई थी। रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के अलावा बाढ़ के प्रत्येक दिन में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवधान के कारण परिवारों को संयुक्त रूप से 12 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज 1 साल ही का ही वक्त बचा है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी टीचर्स के तबादले की मांग का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक 25 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर बीच का कोई रास्ता तलाश करने में जुटी हुई है। राजस्थान में तबादलों के दौरे में शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक सरकार से बार-बार तबादले की मांग कर रहे थे। सरकार ने शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन ले लिए थे, लेकिन फिर भी तबादले नहीं किए। इससे आक्रोशित तृतीय श्रेणी टीचर्स ने अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उसके बाद सरकार अब टीचर्स से समझाइश में करने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि टीचर्स के आक्रोश को देखते हुए गहलोत सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है, जबकि वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान अगले 2 से 3 दिनों में गिरकर 7 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों से सर्द हवाएं उत्तर की ओर आनी शुरू हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली में दिसंबर में अब तक सामान्य से अधिक तापमान देखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला